करिकुलम डेवलपमेंट EDU 402 की असाइनमेंट नंबर 1 है, जिसके टोटल मार्क्स 15 है। और इसकी फाइल जो है, असाइनमेंट फाइल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगी। और काइंडली असाइनमेंट फाइल के लिए जो है ना, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मत किया करें, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। और अगर आपको पेड सोल्यूशन चाहिए हो तो फिर आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो सोल्यूशन आपके साथ शेयर किया जाता है, ये जस्ट आपके गाइडलाइंस के लिए और आइडिया के लिए होता है, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करके आइडिया लेके जो है अपनी असाइनमेंट खुद बना सकें। और अगर आप किसी मजबूरी की वजह से खुद नहीं बना सकते तो फिर आप मुझे जो है वो पेड सोल्यूशन के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे फाइल लेने के लिए मुझे काइंडली व्हाट्सएप पे मुझे से कांटेक्ट मत किया करें। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो फाइल का लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। प्लेजरिज्म की इंस्ट्रक्शन आपको पता ही है ऑलरेडी, कि अगर आप अपनी असाइनमेंट किसी के साथ शेयर करते हैं या किसी की असाइनमेंट कॉपी करते हैं या फिर इंटरनेट से असाइनमेंट जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे ये फाइल बनाई है तो यहाँ से कॉपी करते हैं, तो आपको जो है वो 0 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे असाइनमेंट्स जो हैं VU एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। तो इसका प्लेजरिज्म जो है ना प्रॉपर चेक किया जाता है टर्निटिन के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू। और इसमें जो आपको फाइल सबमिट करवानी है वो MS वर्ड में सबमिट करवानी है, ठीक है। और इसमें जो फॉन्ट साइज है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, ठीक है, 12 होना चाहिए। उसके बाद जो है आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द करिकुलम। इसमें बेसिकली आपने करना क्या है, आपने करिकुलम को डिफाइन करना है, ठीक है। और इसमें आप अगर आपका ये जो क्वेश्चन है, जो असाइनमेंट है 15 मार्क्स की है, तो इसमें कोई आप 5 से 6 जो है या 6 से 7 डेफिनेशंस करिकुलम के ऐड करेंगे। और फिर आप बताएंगे कि वाई इज करिकुलम अ सेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जो है वो करिकुलम क्यों ज़रूरी है, या फिर करिकुलम जो है इंस्टीट्यूट्स में किस तरह से अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। इसमें जो है सब इसमें अगर आपने हैंडआउट्स जो है वो आपका जो टॉपिक 1 है, ठीक है। आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस जो है इंक्लूडेड है। फर्स्ट डेफिनेशन ये है, द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस अ पीपल अंडरगोज इज कॉल्ड द करिकुलम, ठीक है। करिकुलम जो है उन एक्टिविटीज़ का नाम है, उन एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का नाम है जिसमें स्टूडेंट्स का एक सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि इसके टॉपिक ये इसमें कवर होंगे। और इसमें बताया जाता है कि अगर ये क्लास है तो इसके लिए स्पेसिफिकली लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ये होंगे, ठीक है। और उसको कोर्स ऑफ स्टडी को डिज़ाइन किया जाता है, फिर ये डिटरमिन किया जाता है कि स्पेसिफिक ग्रेड के अकॉर्डिंगली जो है ये कंटेंट ऐड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर एंड ग्रेड लेवल। एंड ये मेथडोलॉजी यूज़ की जाएगी, उसमें ये ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे, ये टाइम टेबल होगा और टीचिंग और लर्निंग का ये प्रोसीजर होगा। ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम करिकुलम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये टॉपिक नंबर 3 आप दे सकते हैं, many scholars have given the definition of curriculum। यहाँ पे definitions दी गई हैं, इनको आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे आपको, क्योंकि फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आपको कहा गया है कि आपने उनको उसको डिफाइन करना है, ठीक है। ये देख लें।
हम क्वेश्चन को अगेन देख लेते हैं। वेरियस कंसेप्ट के बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हैं करिकुलम से रिलेटेड, आपने वो डिफाइन करने हैं। ठीक है, अब ये गॉल्थरन ने 1987 में इसको ये डिफाइन किया जो करिकुलम बेसिकली एक प्लानिंग है टीचिंग और लर्निंग के लिए। ठीक है, सो बेसिकली हम देखें तो हमारा जो करिकुलम है वो हमें बता रहा होता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये अगर हमें इस ग्रेड को पढ़ाना है तो उसके लिए हम हमारे सब्जेक्ट से लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ये होंगे, कंटेंट ये होगा, मेथोडोलॉजी ये यूज़ की जाएगी। तो बेसिकली जो करिकुलम है दैट इज़ प्लानिंग फॉर गाइडेंस फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है इसमें इसी तरह से आप और डेफिनेशन देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है टेलर ने कि all that is planned and directed by teachers to achieve the educational goals, कि वो तमाम डायरेक्शंस, वो तमाम राहें जो टीचर्स और को प्रोवाइड की जाती हैं गोल्स को अचीव करने के लिए किस, और ये प्रोवाइड कौन करता है, ये जो स्टाफ होता है, प्रिंसिपल है। ठीक है, ये सारा जो है वो इसको डिज़ाइन करते हैं और वो टीचर्स को जो है वो प्रोवाइड करते हैं डायरेक्शंस टू अचीव द एजुकेशनल गोल्स। इसी तरह से आप ये मज़ीद जो है वो डेफिनेशंस देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें हम देख लेते हैं अब ये देखें जो करिकुलम है गोल्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, goals define the overarching aims while objectives break down the aims into specific। फिर कंटेंट इसमें देखा जाता है कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है, ये हमें करिकुलम हेल्प आउट करता है इसको डिटरमिन करने में। इसके बाद जो है हमें स्टूडेंट के असेसमेंट और वैल्यूएशन किस तरह करनी है, ये हमें करिकुलम हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट जो है इसका देख लें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन अगर हमने लेके आनी है तो वो भी हम अपने करिकुलम में पहले से उसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है करिकुलम इज़ असेशनल फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है और ये ज़रूरी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्योंकि ये एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क है जो कि एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है और कंटिन्यूटी को श्योर करता है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट जो है क्वालिटी एश्योरेंस है। जो वेल डिज़ाइन करिकुलम है ये स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, इन एजुकेशन इंश्योर करता है कि स्टूडेंट जो है वो हाई क्वालिटी का जो है लर्निंग गेन करेंगे। सो ये किसकी मदद से होता है, ये ऑल एवरीथिंग हैपन्स ड्यू टू करिकुलम। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट अचीवमेंट में हम ऑब्जेक्टिव्स क्लियर बता रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि हर चैप्टर के स्टार्ट पे ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं, लास्ट पे उसके असेसमेंट के लिए कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं। सो ये ऑलरेडी जो है ये करिकुलम डिज़ाइन करिकुलम की मदद से हम डिज़ाइन करते हैं एवरीथिंग। फिर ये अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, और इसके अलावा ये फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन है। स्टूडेंट्स विद द नॉलेज स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस दे नीड टू सक्सीड इन फ्यूचर एजुकेशन careers and civic life। ठीक है, so if you want paired solution you may contact on WhatsApp। Thank you and good luck।